जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज हम कल से आगे की वीडियो बनाएंगे। वशिष्ठ जी अपना एक दूत भरत जी के ननिहाल भेजते हैं और दूत को कहते हैं कि भरत जी को केवल इतनी ही बताना कि गुरु जी ने वशिष्ठ जी ने बुलाया है और उन्हें कोई बात नहीं बताना। अब दूत घोड़ा लेकर सुबह सुबह भरत जी के ननिहाल पहुंचता है और भरत जी से जब मिलता है तो भरत जी कहते हैं, क्या बात है, क्या खबर है? मैं आज पूरी रात सोया नहीं, बहुत मुझे अपशगुन हो रहे हैं, आज मेरा मन पूजा में भी नहीं लग रहा है, आखिर बात क्या है? दूत कहता है, भरत जी आपको गुरु जी ने बुलाया है, बस इतना ही संदेशा दिया है कि आप दोनों भाई तुरंत अयोध्या आ जाएं। और भरत और शत्रुघ्न दोनों मामा से विदा लेकर घोड़े पर सवार हो सीधे दूत के पीछे पीछे ही अयोध्या आ जाते हैं। और अयोध्या जैसे ही अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं तो देखते क्या है कि सारे नर नारी उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। और अब वो जैसे ही महल के अंदर प्रवेश करते हैं तो कुबड़ी मंथरा द्वार पर मिलती है और कहती है, तुम्हारी माँ कैकेयी ने तुम्हें बुलाया है। अब कैकेयी के कक्ष में जाते हैं तो कैकेयी थाली लेकर खड़ी है। कैकेयी कहती है, लाला तो कुशल तो है? बोले, मैं तो कुशल हूँ माँ, लेकिन आज नगर में जो भी मुझे देखता था मुंह फैलाता था, आखिर बात क्या है? तब कैकेयी बताती है कि बात तो कुछ नहीं है, बस मैंने तुम्हारे पिताजी से 2 वरदान उन पर उधार थे, वो मैंने मांग लिए और सारी बात तो बन गई थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने बीच में बात बिगाड़ दी, आपके पिताजी नहीं रहे। अब हे तात कहकर भरत जी बहुत दुखी होते हैं और उसके बाद भरत जी पूछते हैं कि माँ आखिर बात और भी क्या है? कहीं राम जी दिखाई नहीं दे रहे, पिताजी की मृत्यु के समाचार के बाद तो यहाँ सन्नाटा है, कोई आवाज ही नहीं है। और राम जी कहाँ हैं? भरत जी, लक्ष्मण जी कहाँ हैं? सीता जी कहाँ हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा। तब कैकेयी कहती है कि राम सीता और लक्ष्मण तो वन चले गए हैं। आखिर वन चले गए? तब भरत जी हे राम कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। इतना दुख राम के बन जाने का सुनकर भरत जी को हुआ है, उतना दुख तो पिताजी की मृत्यु के समाचार से भी नहीं हुआ। और भरत पछाड़ मारकर धरती पर गिर पड़ते हैं। भरत जी कहते हैं कि हे पिताजी, आपने स्वर्ग जाने की इतनी जल्दी की, मेरा हाथ राम के हाथ में भी नहीं दिया। कम से कम जाने से पहले मेरा हाथ राम के हाथ में दे जाते कि ये तेरा बच्चा है, इसका ख्याल रखना। भरत जी बहुत रोते हैं, बहुत मार्मिक दृश्य है। तो भरत जी पूछते हैं, आखिर ऐसी क्या बात हुई कि राम को बन जाना पड़ा, राम जी को, भैया को बन जाना पड़ा? तब कैकेयी विस्तार से बताती है कि मैंने तुम्हारे पिताजी से 2 वरदान मांगे थे। पहले वरदान में मैंने तुम्हारे लिए राज तिलक मांगा और दूसरे वरदान में राम को 14 बरस का वनवास मांगा। और राम के बन जाते ही तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तब भरत जी कहते हैं कि तू उल्टा है, तू माँ नहीं है। भरत जी ने कैकेयी को बहुत कुछ कहा है, यहाँ हम नहीं कह सकते हैं, ये भरत जी जाने और कैकेयी माता जाने। अब आगे चलते हैं। भरत जी भागकर कौशल्या के कक्ष में जाते हैं, जहां पर कौशल्या माता रो रही हैं। और भरत जी जाकर चरणों में लेट जाते हैं और कहते हैं, माँ मैं तेरा भरत हूं और मैं सौगंध खा के कहता हूं कि राम के बन जाने में मेरा लेश मात्र भी मेरी सहमति नहीं है। अगर मेरी सहमति हो तो मुझे सारे पापों में जो बड़ा पाप है वो उसका मैं भागी बनूं।
माँ भरत को उठाकर अपने अंक में लगा लेती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि भरत तू राम से ज्यादा प्यार करता है और राम भी तुझे उतना ही प्यार करता है। अब जो विधि का हो विधान था, जो होना था हो गया है। जो होनी बड़ी बलवान होती है। अब तू चिंता ना कर। और गुरुजी, इतने में गुरुजी वशिष्ठ जी आ जाते हैं और गुरुजी भरत जी को ले जाकर राजा दशरथ जी का अंतिम संस्कार कराते हैं। सरयू के नदी के किनारे विधि विधान से चंदन की लकड़ी हुए और बहुत सामग्री के साथ विधि विधान से राजा जी का अंतिम संस्कार होता है। और फिर उसके दिन अगले दिन एक सभा बैठती है और सभा में सब चर्चा करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि देखो भरत, पिता की आज्ञा के अनुसार तो तुमको राज तिलक मिला है, तो तुम्हें राजा बनना चाहिए। और राम को वनवास तो राम बन चले गए हैं। भरत जी कहते हैं, गद्दी मेरे भाई राम की है, मेरी नहीं है। मैं इस पर कभी नहीं बैठूंगा। मैं राम जी को वन से वापस लाकर उन्हीं को इस गद्दी पर बिठाऊंगा या उनके बदले में 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाऊंगा। और सारी सभा के में इसी बात पर चर्चा होती है कि किस प्रकार राम जी को लाया जाए। अंत में निर्णय होता है कि कल सुबह मुख्य मुख्य सभासद गुरु वशिष्ठ और माताएं, ये सब लोग एक सेना की टुकड़ी के साथ मन जाएंगे और राम जी को वापस लेकर आएंगे। भरत जी कहते हैं, क्यों ना हम राज तिलक की सामग्री भी ले चले, हम वन में ही भगवान का राज तिलक कर देंगे। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और अगले दिन जाने का प्रोग्राम बन जाता है। रात्रि को सब विश्राम करते हैं और आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भाई और दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। भगवान राम आपका मंगल करे। जय श्री राम।